डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज, महमूद रशीद समेत 8 मुलजिमों को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को GOR गेट पर हमले का फैसला सुना दिया। ATC अदालत ने शाह महमूद कुरैशी समेत 13 मुलजिमों को बरी कर दिया। अब्दुल्ला बदर, मुश्ताक अहमद, कासिम इलाही, मोहम्मद शहबाज को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने इश्तहारी करार दिए गए 4 मुलजिमों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। इश्तहारी करार पाने वालों में फारूक अंजुम, हबीब अहमद, अरसलान और अकबर खान शामिल हैं। मुलजिमान को 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। अक़वाम मुत्तहिदा में सिंथास मुआहदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम। भारत सिंथास मुआहदे में बिगाड़ का जिम्मेदार करार। अक़वाम मुत्तहिदा माहिरीन का भारत की तरफ से मुआहदे को हेल्ड इन अबेयंस रखने के ऐलान पर भी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान की जानिब से मुआहदे की किसी शिक की खिलाफ वर्जी साबित नहीं हो सकी। अक़वाम मुत्तहिदा ने तयशुदा तरीक़ाकार को बाईपास करके यकतरफा मुअत्तली को गैर कानूनी करार दे दिया। इंडस कमीशन का सालाना इजलास 2022 के बाद से नहीं हो सका। भारत की तरफ से पानी के बहाव में रुकावट या इसकी धमकी पाकिस्तान के करोड़ों अफराद के बुनियादी इंसानी हकूक़ को मुतासर कर सकती है। माहिरीन की रिपोर्ट, पानी को सियासी या मौशी दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। भारत की आबी जारहियत, पाकिस्तान का भारत से बाज़ाब्ता राबता, दरियाए चनाब पर गैर मामूली कमी पर वजाहत तलब कर ली। पाकिस्तानी कमिश्नर बराए सिंथास ने पानी की कमी पर भारत को खत लिखा। कहा, मुआहदे के तहत डेड स्टोरेज खाली करना मना है। चनाब में पानी का बहाव 10 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गया था। भारत ने दरियाए झेलम और दरियाए नीलम का पानी भी रोक दिया। दोनों दरियाओं में पानी की आमद कम होकर सिर्फ 3000 क्यूसेक रह गई। ज़राए इंडस वाटर कमीशन के मुताबिक दरियाए झेलम और नीलम में 4 रोज पहले पानी की आमद 5000 क्यूसेक से जायद थी। हेड मराला के मुकाम पर पानी का अखराज 0 हो गया। Witnessed in April this year, India's unilateral abeyance of the Indus Water Treaty in gross contravention of international law, with escalating consequences both for regional stability and sanctity of international law. We have observed unusual abrupt variations in the flow of Chenab River twice this year. These variations in water flow are of extreme concern for Pakistan. पानी रोकना, इसका रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तस्वर होगा। भारतीय गैर कानूनी इक़दाम खत्ते के अमन के लिए संगीन खतरा हैं। भारत ने पेश की इत्तला के बगैर दरियाए चनाब में पानी छोड़ा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का गैर मुल्की सफारतकारों से खिताब। कहा, मुआहदे के तहत ज़रूरी डेटा और मालूमात फराहम नहीं की गई। पाकिस्तान ने सफारती और कानूनी रास्ता इख्तियार किया। आलमी बरादरी बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय आबी जारहियत का नोटिस ले। पाकिस्तान अपने आबी हकूक़ पर समझौता नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार। दुनिया भर में पाकिस्तान के बयानिए की जीत, भारत की दुनिया भर में रसवाई। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने की सख्ती से तरदीद कर दी। भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के काबिल एतबार शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। भारत ने यकतरफा फौजी ताकत का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी की। भारतीय हमलों से कई मसाजिद को नुकसान पहुंचा। दर्जनों पाकिस्तानी शहरी जाम बहक और जख्मी हुए। भारतीय इक़दाम खत्ते में बड़े फौजी तसादुम का खतरा पैदा कर सकते हैं। अगर भारतीय कार्रवाई को मुसल्लह हमला तस्वुर किया जाए तो बैनुल अक़वामी कानून के तहत पाकिस्तान को भी भरपूर दिफा का हक हासिल होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। भारत का रवैया इलाकाई और आलमी अमन के लिए खतरा बनता जा रहा है। सरहद पार यकतरफा ताकत का इस्तेमाल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की सरीह खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी में बहाव को मुतासर करने वाली कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के हकूक़ की खिलाफ वर्जी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ माहिरीन की रिपोर्ट का खैर मकदम। कहा, भारत की जानिब से सिंथास मुआहदे को मुअत्तल रखने का ऐलान गैर कानूनी और नाकाबिल कबूल है। रिपोर्ट भारत के गैर जिम्मेदाराना रियासती रवैये को बेनकाब करती है। पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी कानून के तहत अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है।
दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए इज्तिमाई कार्रवाई की जरूरत है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता और इसकी हर शक्ल और सूरत में मजम्मत की जानी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर टिम केन की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सिडनी सानहे में मासूम जानों के नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। दुख की इस घड़ी में ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान की यकजहती का यादा। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई की मुज़म्मत करता है। वज़ीर आज़म का दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी को वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर। ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। बांग्लादेश में स्टूडेंट रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के बाद मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए। दारुल हुकूमत ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहरीन ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का कस्साब करार दे दिया। उस्मान हादी के कत्ल को शेख हसीना और भारत की मिली भगत करार दिया। शेख मुजीब के घर पर भी हमला, अमारत नजर आतिश कर दी। राजशाही में अवामी लीग के दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया। मुश्तल मुजाहरीन ने डेली स्टार समेत मुतादिद अखबारात को प्रो इंडियन करार देते हुए उनके दफातर को भी आग लगा दी। फायर ब्रिगेड हुकाम ने कार्रवाई करते हुए इमारत में फंसे दर्जनों सहाफियों को रेस्क्यू किया। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस ने शहरियों को पुरअमन रहने की अपील कर दी। टेलीविजन से खिताब करते हुए कहा, उस्मान हादी के कत्ल की आज़ादाना तहकीकात की जाएंगी और जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। हफ्ता को बांग्लादेश में यौम सोग का ऐलान। उस्मान हादी पर कातिलाना हमला करने वाले मुल्जिमान भारत फरार हो गए। बांग्लादेशी पुलिस का दावा। कहा, दोनों मुल्जिमान मेमन सिंह के इलाके बलवा घाट के रास्ते सरहद अबूर करके भारत दाखिल हुए। बांग्लादेश का भारत से उस्मान हादी के कत्ल में मुलव्वस अफराद की हवालगी का मुतालबा। उस्मान हादी शेख हसीना हुकूमत के खात्मे में तलबा तहरीक के नुमाया रहनुमा थे। इन्होंने जो कुछ कहना था कह के उसके बाद माजरत बोलो। मैं इससे भी ज्यादा बदतमीज मैं कह सकती हूँ, बट आई विल नॉट, बिकॉज़ ही इज इन अ पोजीशन ऑफ रिस्पेक्ट। ये कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, इन्हें चाहे खुद एहसास नहीं। सेनेट कायमा कमेटी के इजलास का सियासी पारा हाई आखिरी हदों को छूता रहा। वजारत मवासलात की कारकर्दगी और एक सड़क से मुताल्लिक सवाल पर सेनेटर पलवश और अब्दुल अलीम खान में सख्त जुमलों का तबादला। पलवश बोली, तुम हो कौन इस तरह बात करने वाले? वफाकी वजीर ने जवाब दिया, सारे जमाने के बेईमान यहाँ इकट्ठे हो गए, मैं तुम्हारे करतूत सबके सामने रखूंगा, इज्जत करोगी तो इज्जत करेंगे। सेनेटर ने कहा, क्या निजी हाउसिंग सोसाइटी का नाम लेना जुर्म है? कमेटी से रूलिंग देने का मुतालबा। चेयरमैन की मुदाखलत पर अब्दुल अलीम खान ने माजरत कर दी। सवाल ना करें तो हम किस लिए बैठे हैं? हम इनसे डरते हैं? हमारा सवाल करना हक है, जवाब देना उनका हक है, लेकिन उससे भड़क जाना जो है वो गिल्टी कॉन्शियस को शो करता है। ये मैं प्राइम मिनिस्टर से भी कहूँगी कि इस किस्म के मिनिस्टर्स को फिलफौर छांटी की जाए, क्योंकि ये मिनिस्टर्स जो हैं ये उनकी बदनामी का बायस। सेनेटर पलवश खान ने मामला पार्टी की सतह पर उठाने का ऐलान कर दिया। कहा, वज़ीर आज़म को इस तरह के वज़रा काबीना से निकाल देने चाहिए। NHA की करप्शन किसी से ढकी छुपी नहीं। सवाल करना मेरा हक है और मैं किसी वजीर से भी कर सकती हूं। वज़ीर आज़म ने ऑटिज्म के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संगे बुनियाद रख दिया। शहबाज शरीफ की ऑटिज्म से मुतासरा बच्चों से भी मुलाकात। खसूसी सलाहियत के हामिल बच्चों का फन का शानदार मुजाहरा। वज़ीर आज़म ने बच्चों को दाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, स्पेशल बच्चों को अल्लाह खसूसी सलाहियतों से नवाजता है। हमारा फ़र्ज़ है ऐसे बच्चों को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए वसाइल इस्तेमाल करें। बेहतरीन ट्रेनिंग सेंटर, स्किल सेंटर्स कायम करें। कई इदारे खसूसी बच्चों के लिए दहाइयों से खिदमात अंजाम दे रहे हैं।
साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को पाकिस्तान वापस लाने की कोशिशें तेज। पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से दस्तावेजात बरतानवी हुकूमत को मौसूल हो गए। ज़राए के मुताबिक दस्तावेजात में शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमात और अदालती कार्रवाई की तफसीलात दी गई हैं। शहजाद अकबर के खिलाफ वफाकी पुलिस में 3 मुकदमात का जिक्र किया गया है। 2 मुकदमात थाना सेक्रेटेरिएट जबकि एक थाना कोहसार में दर्ज किया गया। NCCIA, FIA और NAP के मुकदमात की तफसीलात भी फराहम की गई हैं। सदर आसिफ अली सरदारी ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के डी नोटिफिकेशन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म के मशवरे पर फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म की रोशनी में किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट से जस्टिस जहांगीरी का नाम और फोटो हटा दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस का नया नजरसानी शुदा ड्यूटी रोस्टर जारी। नए जजेस ड्यूटी रोस्टर में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का नाम शामिल नहीं। वज़ीर आला सिंध का कराची में भत्ते की पर्चियां मिलने का नोटिस। भत्ताखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला सिंध से आबाद के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने बताया ताजरों, सनतकारों, प्रॉपर्टी डीलर्स को भत्ते की पर्चियां मिली। मुराद अली शाह ने कहा 0 टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पहले भी भत्ताखोरी के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की थी, अब भी करेंगे। कराची में भत्ताखोरों की जानिब से धमकियों पर वफाक का एक्शन। सिंध पुलिस की दरखास्त पर वफाकी वजारत दाखिला का इंटरपोल से राब्ता। भत्ताखोरों की फहरिस्त इंटरपोल के हवाले कर दी। गैंग वॉर के अहम किरदार वसीउल्लाह लाखू का नाम भी शामिल है। मुल्क में कठपुतली हुकूमत है, जमहूरी अवामी नहीं। इंतजामी तौर पर नए सूबे बनने पर कोई कदगन नहीं। सूबों के अवाम को एतमाद में लिया जाए। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की झंग में मीडिया से गुफ्तगू। कहा नए सूबों के क़याम के बाद नए मसाइल ना खड़े हो जाएं, ये देखना होगा। तमाम मकातब फ़िक्र 22 दिसंबर को कराची में जमा हो रहे हैं, जहां ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान में हर सतह पर करप्शन अरूज पर है, इससे निजात हासिल करना होगी। सिंध असम्बली इजलास। सेफ सिटी अथॉरिटी तरमीमी बिल ऐवान से मंजूर। कॉलेज ऑफ एजुकेशन को डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट का दर्जा देने का कानून कमेटी के सपुर्द। आईनी बेंचेस की तश्कील से मुताल्लिक कायमा कमेटी रिपोर्ट ऐवान में पेश। सिंध असम्बली ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मंजूर कर लिया। पीछे अरकान का ऐवान में शोर शराबा। सिंध असम्बली इजलास पीर 22 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया। पीपल्स पार्टी अवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए हमवक्त कोशा है। जदीद सहूलियात की फराहमी अवाम को दहलीज पर फराहम कर रही है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो सरदारी ने अमराज कल्ब की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। कहा अमराज कल्ब की न्यू बिल्डिंग से अवाम को बेहतरीन इलाज की सहूलत मैसर होगी। नवाब शाह में कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स में योम वालिदैन तकरीब से खिताब करते हुए कहा पाकिस्तान की तरक्की तालीम याफ्ता और बाख्तियार लड़कियों से मशरूत है। ख़वातीन को दरपेश चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना होगा। सिंध हुकूमत का ख़वातीन के लिए अहसन इक़दाम। स्कूटी चलाने की तरबियत का आगाज़। कोरंगी, गुलशन इकबाल और मलीद में तरबियती स्कूल खुल गए। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक हैदराबाद में 18 दिसंबर से नया स्टेडियम में सुबह 10 बजे व शाम 6 बजे ख़वातीन को स्कूटी चलाने की तरबियत दी जाएगी। सखर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद और मीरपुर खास में भी जल्द आगाज़ होगा। स्कीम का मकसद ख़वातीन की महफूज नकलो हरकत, खुद एतमादी और अमली आज़ादी को फ़रोग़ देना है। तालिबात और मुलाज़मत पेशा ख़वातीन दरख्वास्त के ज़रिए मुस्तफ़ीद हो सकेंगी।